है। इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने जो गद्यांश है उसको हमने देखने का प्रयास किया है महत्वपूर्ण गद्यांश पर। अब गद्यांश आपसे कितना नंबर में पेपर में पूछा जाता है तो आप सभी जानते होंगे कि जो गद्यांश है वो आपसे 10 नंबर में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कितना अभी भी कह दे रहा हूं कि ये 100% पेपर में आएंगे जी। हम वही इंपॉर्टेंट गद्यांश हमने आपको कराया है जो पेपर में पूछे जाएंगे। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी और हिंदी के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हम गद्यांश को जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं तो हिंदी का आपका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है उसमें से मात्र हम 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश को ऐसा बताएंगे जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं फिक्स कह सकता हूं कि इस चैप्टर में इस गद्यांश के अलावा आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा। आप टेंशन ना लें, वही 3 इंपॉर्टेंट हम गद्यांश को बताएंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो वो सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को हम देखेंगे जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और वो 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश को हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं हर वीडियो में 2 काम करने के लिए कहता हूं। फिर से आज मैं कह दे रहा हूं कहीं आप भूल ना जाए, इसलिए मैं कह दे रहा हूं कि सबसे पहले क्लास 12 के जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक अपना प्रेजेंट नहीं बनाया है तो वो बना लीजिए। ठीक है, अभी तक जो भी स्टूडेंट अपना प्रेजेंट नहीं बनाया है वो बना लीजिए। क्या सभी स्टूडेंट अपना प्रेजेंट बनाएंगे? ये बात आप समझे होंगे ना। क्या आपको लिखना है? अगर आपका नाम प्रदीप है तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट प्रदीप। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। अगर आपका नाम काजल है तो लिख दीजिएगा प्रेजेंट काजल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में प्रत्येक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपका हमारा जो कनेक्शन है वो बन सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उनका नाम मुझे याद हो सके, मुझे पता चल सके। दूसरा आपको काम कर देना है कि अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं जो चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए 2 काम आप कर दिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पर। अब गद्यांश आपसे कितना नंबर में पेपर में पूछा जाता है तो आप सभी जानते होंगे कि जो गद्यांश है वो आपसे 10 नंबर में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। कितना जी? 10 मार्क्स में पूछा जाता है। कैसा होता है गद्यांश? तो आपको एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। तो 5 क्वेश्चन है तो आपसे कितने हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10। तो 10 नंबर के पूछे जाएंगे। अब मैं ये कह दे रहा हूं कि बहुत बार ये जो पूछे गए क्वेश्चन है वही हम करा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो भी आपको पैराग्राफ दे उसको एक ध्यान से आपको पहले क्या करना है? पढ़ना है। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना है। जैसे अब हम पढ़ेंगे वैसे ही आप पढ़िएगा। देख लीजिए गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा और समय है अभी से आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया है? यहाँ पे हमने लिखा है कि भूमि पर बसने वाले जन और जन के संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। मतलब ये कह रहा है कि भूमि और भूमि पर बसने वाले जो जन है, जन मतलब लोग हैं, ठीक है, और जो संस्कृति है, इन तीनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का क्या होता है? स्वरूप बनता है। भूमि के निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से हैं। उनके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के आद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये बातें हमारा पैराग्राफ कह दिया।
हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। अब पैराग्राफ जैसे ही आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए, सबसे पहले कह दिया कि पाठ्य का शीर्षक का नाम लिखना है, गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। तो ये गद्यांश किस का शीर्षक क्या है, ये गद्यांश किससे लिया गया है जी, कौन से पाठ्य से? तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं, तो राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक इसका हो जाएगा। बट ऐसे अगर दे दिया जाए तो आपको कैसे पहचानेंगे? तो आपको कुछ जो हम कह सकते हैं बिंदु आपको याद रखना है। जैसे देखिए, भूमि शब्द आ रहा है, जन शब्द आ रहा है, फिर राष्ट्र शब्द आ रहा है। ठीक है, बार बार आप देखेंगे तो भूमि, जन, राष्ट्र शब्द आएगा, पृथ्वी शब्द आएगा। देखिए, राष्ट्रीय शब्द आ रहा है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्र राष्ट्र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा राष्ट्र आ रहा है, तो इसी से हमें एक अंदाजा लगा देना है, एक अंदाजा हमें मिल जाएगा कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का नाम है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये आपको आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो उत्तर आप क्या देंगे? आपको उत्तर क्या देना है? तो देख लीजिए, आप उत्तर देंगे कि गद्यांश का शीर्षक, ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, गद्यांश का शीर्षक, और लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, फिर कॉमा देकर लेखक लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ गए? तो इस प्रकार उत्तर आपको लिखना है। चलिए, दूसरा दूसरा आपको दूसरा उत्तर क्या है? दूसरा है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो यहां पे अगर आप पढ़े होंगे तो यहां पे कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं। देखिए, आवश्यक कर्तव्य, यहाँ पे एक आवश्यक कर्तव्य हमने पढ़ा था, आवश्यक कर्तव्य यहाँ पे देख लीजिए। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि जो क्या है, उनके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इसका उत्तर कहां से हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। समझ के, इसकी जो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है आवश्यक कर्तव्य, जहां पे फुल स्टॉप है, इससे पहले जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर यहां तक लिख देंगे। तो राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यही है कि उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आशा करता हूं समझ के होंगे। यही बात हमने उत्तर में यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य कर्तव्य उनके भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना है। पहचानना आवश्यक है भी कह सकते हैं, या पहचानना है ये भी आप कह सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार लिखना है, वो हम आपको स्क्रीनशॉट अंत में देने का आपको मतलब टाइम देंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और मैं जिस तरीके से लिखवा रहा हूं ना, ये कुछ चीजें आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, वो तो ट्रिक से आपको तो मतलब करना ही है, बट कुछ पॉइंट है, जैसे हम पूरी चैप्टर से 3 ही इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहे हैं, तो एक चैप्टर से तो 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश आप तैयार तो कर ही सकते हैं ना। तो यही आपको काम करना है। ठीक है, चलिए, तीसरा हमारा क्या आ जाता है? तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है तीसरा हमारा कह रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? क्या लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो निर्मूल शब्द यहाँ पे एक आया था, मैंने पढ़ा था, तो निर्मूल देख लीजिए, यहाँ पे निर्मूल शब्द आया है। तो देख लीजिए, यहाँ पे इसका फुल स्टॉप समाप्त हो रहा है। अब ये कहां से स्टार्ट हुआ है? तो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो देख लीजिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमने सटीक क्या लिखा है? हमने लिखा है कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे ही आपको लिखना है। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी यहाँ पे सच्चे अर्थों में, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ऐसा ही हमने पढ़ा था। यहाँ पे देख लीजिए, यह पृथ्वी, यहाँ पे यहां से हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है।
यहां तक ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अगला हमारा पांचवा जो क्वेश्चन आ जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे एक रेखांकित अंश भी आपको रेखांकित व्याख्या करने को कहा जाता है, और रेखांकित अंश मैं बता दे रहा हूं कहां से है, यहां से, यहां से, यहां से ये रेखांकित अंश है, इसको आपको याद रखना है। यहां से राष्ट्र की राष्ट्र की जड़ें राष्ट्र की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, ठीक है, यहां से लेकर ये टोटल, ये हमारा क्या है, रेखांकित अंश है। अब इसकी हमें ना व्याख्या करना है अपने शब्दों में। तो क्या हमने लिखा हुआ है, थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। तो क्या लिखा गया है, राष्ट्र की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। राष्ट्र की जड़ें का मतलब क्या है, राष्ट्र हमारा जितना अधिक सशक्त होगा, मजबूत होगा, ठीक है, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पलवलित होगा, उतना ही राष्ट्रीय मजबूत होगा, अंकुरित होगा, फैलेगा। फिर कह रहे हैं इसीलिए पृथ्वी को भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, इसीलिए पृथ्वी के बारे में हमें सब जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता के बारे में जानना, उसकी उपयोगिता के बारे में जानना, उसकी महिमा के बारे में जानना हमारा आवश्यक क्या है, आवश्यक हमारा धर्म है। तो यही इसी को अपने शब्दों में थोड़ा बनाकर लिख देंगे जैसे हमने बोला है। वही बात हमने उत्तर में यहाँ पे लिखा है। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या लिखा है कि राष्ट्रीयता की आधार जितना अधिक सशक्त होगा, सशक्त मतलब मजबूत हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसकी भौत उसकी उसकी उसके रूप सौंदर्य उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका क्या है, उसका धर्म भी है। तो इस प्रकार थोड़ा बनाकर अच्छे से लिखेंगे ना तो और बेटर रहेगा। आशा करता हूं समझ के होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए ना। चलिए तो ये हमने पहला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट गद्यांश हमने देख लिया है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट गद्यांश पर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो मैं उनसे स्पष्ट कह दूं कि ये जो हमारा ब्रदर सर जो चैनल है, हम सभी का ये जो परिवार है, इस पर मैं आपको बता दूं तो इस पर हम 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। आपकी हम कराते हैं फिजिक्स की, हम आपको कराते हैं केमिस्ट्री का, हम आपको कराते हैं हिंदी का, हम आपको कराते हैं इंग्लिश का। ये 4 सब्जेक्ट की हम तैयारी आपको कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे पूरे भारत में आप कहीं से भी हैं, पूरे भारत में आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बोर्ड, कहीं से भी हो, आप हमसे इस चैनल पर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूं और लगभग सभी बोर्ड के एनालिसिस हम करके ही, पेपर को निकाल कर ही हम सब आपको कराते हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो हमसे पढ़ते ही हैं, अदर आप कहीं से भी होना, चाहे एमपी बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, आप पढ़ाई कर सकते हैं हमसे, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे अगर आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस चैनल से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं बहुत सारी स्टूडेंट, आप भी कीजिए। और अगर आप हिंदी इंग्लिश की तैयारी हमसे करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ओनली ओनली मैं बता दूं कि ओनली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट ही,
ओनली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट ही हमसे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करेंगे, क्योंकि ओनली यूपी बोर्ड के लिए हम हिंदी इंग्लिश की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगर आप राजस्थान से होंगे, एमपी बोर्ड से होंगे, तो हिंदी इंग्लिश की तैयारी आप इस चैनल से नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला आता है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने निस्वार्थ प्राप्त किया है, निस्वार्थ प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन नहीं, उठती लहरों को आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वाह्य जीवन नदी की प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, इन 5 क्वेश्चन का उत्तर यहीं से हम ढूंढ कर लिखेंगे। सबसे पहला कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह किस प्रकार होता है जी? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसका उत्तर हमने यहां पर लिख दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है जी। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को देखिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखे। बताइए किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए, हमने कहा ना कि इस राष्ट्र का स्वरूप में जन शब्द ज्यादा आएगा, भूमि शब्द ज्यादा आएगा, राष्ट्रीय शब्द ज्यादा आएगा। देखिए, यहाँ पे भी राष्ट्र शब्द आया, और देखिए यहां पर राष्ट्र शब्द आया है, यहां पर राष्ट्र शब्द आया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो इतना मतलब हमारा शब्द आ रहा है। तो राष्ट्र राष्ट्र 2-3 बार 4 बार आ गया, तो इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो इतना थोड़ा सा हमें यहाँ से हिंट मिल जाता है। तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो सीधी बात है, यहाँ पे लिख देंगे कि पाठ्य का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तीसरा आपको क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे एक रेखांकित अंश है, उसको भी हम बता दे रहे हैं, आपको व्याख्या कर देना है। कहां से कहां तक? तो मैं आपको बता दूं, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक जी, यहां तक। तो देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक आपका है। अब इसकी व्याख्या में करना है, तो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, व्याख्या हो जाएगा। देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। अनंत मतलब क्या है? कि जो जीवन है बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अनंत है जी इसका। ठीक है, बहुत पीछे से चलता हुआ आ रहा है, आगे भी बहुत ज्यादा चलेगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने निस्वार्थ क्या किया है? प्राप्त किया है। मतलब सहस्त्रों वर्षों से, लगभग हजारों वर्षों से, हम 100 वर्षों से, हजारों वर्षों से कह सकता हूं कि भूमि के साथ जो राष्ट्रीय जन है, जो लोग हैं, उन्होंने निस्वार्थ क्या किया है? अपना काम किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर भर देती हैं। मतलब ये आपसे कहा गया है कि जब तक सूरज का जो रश्मियां हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो प्रातः काल मतलब सुबह में पृथ्वी पर आकर आ जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेंगे, जन पर मतलब लोगों पर आएंगी, तब तक क्या होगा? तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। मतलब जब तक सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती रहेंगी, तब तक जो मनुष्य है वो सब जीवित रहेंगे, पूरा जन जीवित रहेगा। यही तो बात है। इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में हमने बताया है। इसी को सटीक रूप से अगर लिखना हो तो ऐसे आप लिखेंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या लिखेंगे? कि लिखेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। ठीक है, जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, और तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। तो इस प्रकार एक सटीक रूप से लिखना हो तो ऐसे आप लिख देंगे।
देखिए ऐसे आपको कुछ टॉपिक, हमें कहूंगा ना कि 3 हम पूरे आपकी किताब से बता रहे हैं, तो कुछ आपको याद तीनों ये कर लेना है, ठीक है। अगला मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो रेखांकित अर्थ जरूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पर लिखा ना सेम यही लिखे। आपको इस पैराग्राफ पढ़े हैं, जो भी आपको समझ में आया उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। ये बातें होती हैं। अगला हमारा चौथा आता है, सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सूरज की रश्मियां यहाँ पे अगर हम ढूंढे तो देख लीजिए, यहाँ पे सूरज की रश्मियां, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सूरज की रश्मियां का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। तो हमारा यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। या इसी को अगर हम सही से अच्छे से लिखें तो अच्छे से हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि सूरज की रश्मियों का प्रभाव राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। मतलब सूरज की रश्मियों का जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर करने के लिए है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर करने के लिए है, अमर है। मतलब जब तक सूरज की रश्मियां पड़ती रहेंगी, राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा, सीधी बात है। तो इतना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, या यहां से लेकर यहां तक भी लिख दीजिए। 100% 2 नंबर आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद लिखा गया है कि घाटों का निर्माण का क्या आशय है। घाटों का निर्माण, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए घाटों का निर्माण कहाँ लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया है घाटों का निर्माण। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो इससे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम लिख देंगे कि कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो घाटों का निर्माण का आशा क्या है, कर्म और श्रम से है, तो यही उत्तर हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए अनेक पदचिन्ह छोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे। आशा करता हूं आप बात समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका भी ले लीजिए। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। आते हैं अपने तीसरे पर। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश है और इस चैप्टर के लास्ट हमारा गद्यांश है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बन है, ठीक है। इसी दृढ़ भूमि पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस चीर धन पर राष्ट्र का चीर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निस्वार्थ धर्म है, बिना स्वार्थ का एक धर्म है जिसको आपको निभाना है, ठीक है। चलिए ये हमारा एक पैराग्राफ दिया है। अब इसके नीचे हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब देख लीजिए यहाँ पर कितनी बार राष्ट्र शब्द आया, यहाँ पर राष्ट्र शब्द आया है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्र शब्द आया है, फिर यहाँ पर राष्ट्र शब्द आया है, फिर अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर राष्ट्र शब्द यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार आया है। फिर यहाँ पे देखेंगे भूमि शब्द आया है, फिर यहाँ पे देख लीजिए भूमि शब्द आया है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी शब्द आया है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी शब्द आया है। तो यहाँ पे इसी से हमें पता चल जाता है, ये कुछ टॉपिक है, कुछ आपको शब्द हैं जिससे हमें पता चल जाता है ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये किस चैप्टर से लिए गए हैं जी, तो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिए गए हैं। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो यही बात आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। किस दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पर
किस दृढ़ भट्टी पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? तो यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम उत्तर लिख देंगे कि यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बना है और इस दृढ़ भूमि पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। मतलब सीधी बात कहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप पूरा अगर कुछ नहीं आता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, इसका नंबर मिल जाएगा। इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया उत्तर में कि भूमि और जन के दृढ़ भट्टी पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। मतलब यहाँ से ही हमने तो यहाँ से लिख दिया है कि भूमि पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, परंतु भूमि पर किसका? तो भूमि और जन के दृढ़, ठीक है, भूमि और जन के दृढ़ भूमि और जन के दृढ़ जो राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, दृढ़ भट्टी पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। तो आप सीधी से मैं कहूँ ना, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं, तो यहां से लेकर आप यहां तक लिख लीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, उसका टेंशन आप ना लें। ठीक है। तीसरा हमारा कह रहा है कि किस पृथ्वी के वरदानों में भाग भाग पाने का अधिकार है? तो वरदानों में पृथ्वी के वरदान, तो देख लीजिए यहाँ पे ढूंढिए पृथ्वी का वरदान कहाँ है। पृथ्वी, यहाँ पे देख लीजिए पृथ्वी का वरदान यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है किस पृथ्वी के वरदान, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें इसको थोड़ा सा पैराग्राफ, तो जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो यहाँ से क्या से हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। सीधी बात है। तो यही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखा गया है कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंधों को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। ऐसे आप लिख नहीं देंगे जी, बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। अगला हमारा कह रहा है पृथ्वी के स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? पृथ्वी का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? तो देख लीजिए पृथ्वी का स्वाभाविक कर्तव्य, तो स्वाभाविक कर्तव्य, पृथ्वी का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया था, देख लीजिए यहाँ पे स्वाभाविक कर्तव्य लिखा गया है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहीं से लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि माता के प्रति, क्या लिखेंगे कि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यही उत्तर हो जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का कर्तव्य है। सीधी बात है, इतना आप लिख देंगे। और लास्ट में हमसे कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को कह रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो रेखांकित अंश कहां से है मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से किसी चट्टान चट्टान एक एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, यहां पर ये चट्टान लिखा गया है, चट्टान। यहाँ पे चट्टान है, तो किसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य का कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। इसी को हमें लिखना है। तो इसका हमने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद या हमने अच्छे से इसका थोड़ा व्याख्या कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। तो व्याख्या में क्या लिखा है कि लेखक लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति पृथ्वी के साथ 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 माता का संबंध जोड़ लेता है तो श्रद्धा के कारण उसके मन में प्रमाण भाव, ठीक है, प्रमाण भाव का उदय होता है। प्रमाण भाव के इस मजबूती आधार पर राष्ट्र का जीवन अनंत काल तक बना रहता है। यह प्रमाण भाव एक मर्यादा है जिससे राष्ट्र के संबंध व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों को जन्म होता है। तो इस तरीके से थोड़ा हमने यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग करके लिख दिया है, बट मैं ये कहूंगा ना कि ऐसे आप लिखेंगे तो फुल नंबर मिलने के मतलब मैं कह सकता हूं कि 10 में 10 नंबर मिलने के पूरे चांसेज है, पूरी तरीके से मिलेंगे जी। बट थोड़ा बनाकर लिखेंगे तो हो सकता है 10 में से 9 नंबर ही मिले, पर मिलेंगे जरूर। ठीक है, मिलेंगे जरूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका ले लीजिए।
चलिए जी, अच्छी बात है। तो आज हमने क्या देखा है? आज हमने क्या देखा? राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है, इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने जो गद्यांश है उसको हमने देखने का प्रयास किया है। मैं अभी भी कह दे रहा हूं कि ये 100% पेपर में आएंगे जी। हम वही इंपॉर्टेंट गद्यांश हमने आपको कराया है जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है वो 100% इसको तैयार कर लीजिएगा। अभी तक मैं कह दूं कि अभी तक आपने टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं हिंदी का, तो बिल्कुल टॉपर नोट्स ले लीजिए। ये टॉपर नोट्स आपको ओनली हिंदी का टॉपर नोट्स ओनली 99 में आपको दिया जा रहा है। तो इस टॉपर नोट्स को लेने के लिए नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। पूरी जो आपके पूरी हिंदी की किताब के जितने भी पूरे किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे, पद्यांश होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, खंड काव्य, कहानी, पत्रलेखन, निबंध, श्लोक, सब इसमें है जी। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा और आपको ना आप हिंदी का टॉपर नोट्स ले लीजिएगा। अगर आप हिंदी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का टॉपर नोट्स लेना चाहते हैं तो 50 का डिस्काउंट 249 में ही आपको तीनों का मिल जाएगा। तो नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज करके ये टॉपर नोट्स जरूर लेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।